तो टुडे स्टूडेंट्स वी डिस्कस रिगार्डिंग इफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर बेटा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हमने उसको कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कि बेटा अगर जो हमारी इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके पास बेटा कोई ना कोई डिफरेंशियल गिवन इक्वेशन गिवन होगी, आप चेक करोगे वो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये वो बेटा जी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट वन नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी आप लोगों ने उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट। ठीक है, तो बेटा आप उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो बेटा अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम एक फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट बेटा जी जब हम उस फंक्शन के साथ जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने अभी आपको कि हमारे पास क्या है, ठीक है बेटा जी हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, बेटा जी क्या होगा मेरा, फैक्टर या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट बेटा जी जब मैं उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा फिर उस फैक्टर को, जिस फैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था कि मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई थी इनटू एग्जैक्ट, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट फंक्शन या दैट फैक्टर इज नोन एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट फैक्टर इज नोन एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है जिसके साथ जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कब फाइंड करना है, अगर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि बेटा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज बेटा मेरे पास इक्वेशन है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, देन बेटा आई गेट द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू वाई एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू माइनस एक्स। बेटा अगर मैं यहाँ से करली m ओवर करली y फाइंड करूंगी तो करली m ओवर करली y कितना आ गया, 1। करली m बाय करली x फाइंड करूंगी तो दैट इज इक्वल्स टू -1। अब बेटा देखो जी करली m ओवर करली y और करली n ओवर करली x आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बेटा जी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि बेटा जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब बेटा मैं अगर इक्वेशन को, ये जो बेटा जी इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं विद द 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई मल्टीप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद 1 बाय एक्स स्क्वायर, देन बेटा जी माई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज कन्वर्टेड टू द फॉर्म y ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0।
बेटा इक्वेशन को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आई मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 1/x²। तो बेटा चेक करो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, y/x² dx माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं अगर फिर इसको लिखती हूँ किस फॉर्म में, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, तो देन आई गेट द वैल्यू ऑफ m। बेटा इस केस में मेरी वैल्यू ऑफ m क्या आएगी, y/x², और वैल्यू ऑफ n क्या होगी, -1/x। अब बेटा अगर मैं फिर दोबारा करली m ओवर करली y फाइंड करूंगी तो वो कितना आ गया, करली m ओवर करली y 1/x²। और बेटा करली n ओवर करली x फाइंड करूंगी, आप लोगों को पता है 1 ओवर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना कितना होता है, -1/x²। तो बेटा माइनस माइनस वो क्या हो जाएंगे, प्लस 1/x²। अगेन बेटा जी चेक करो, जो आपका करली m ओवर करली y है, अब वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू करली n बाय करली x। तो बेटा ये आपकी फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, योर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा इस केस में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी। हमने बेटा जी एक फैक्टर फाइंड किया, दैट फैक्टर इज अ 1/x²। ठीक है, जब बेटा मैंने इक्वेशन को 1/x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो मेरी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी, माय इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इस केस में क्योंकि मैंने इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 1/x² के साथ, सो बेटा दिस जो मेरा फैक्टर है 1/x², ये क्या आ जाएगा, दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये बेटा जी क्या आ गया हमारा, दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्योंकि बेटा इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/x² के साथ, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दैट मीन्स कि बेटा जो 1/x² है वो हमारा क्या फाइंड हो गया, दैट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस, बेटा कोई प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में, और सॉरी इस डेफिनेशन में और एग्जाम्पल में। ओके, तो बेटा जी हम लोगों ने Yes. क्या डिस्कस किया अभी तक कि हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो बेटा अगर जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब बेटा जो मैंने इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है कि फर्स्ट बेटा जी हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। बेटा जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है इंस्पेक्शन मेथड, या आप उसको बोल सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। कि बेटा आपने गेस करना है कि यही इसका किसी न किसी तरह बेटा आपने अप्रोक्सीमेटली गेस करना है कि यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो बेटा उसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, वो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अगर तो बेटा जी मेरी इक्वेशन हुई x dy माइनस y dx। ठीक है, तो बेटा इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकता है बेटा, एक तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका 1/x², 1/y², 1/xy, 1/x² प्लस y²। ठीक है बेटा, दैट मीन्स कि ये देखो, ये हमने प्रीवियस में भी चेक किया, ये हमारी जो इक्वेशन गिवन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा ये एग्जैक्ट नहीं है। आप इस इक्वेशन को चाहे तो 1/x² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1/y² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/xy के या 1/x² प्लस y²। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके सारे के सारे क्या हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब बेटा जी जो मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये जो बेटा इक्वेशन है अगेन आप लोग चेक कर सकते हो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बेटा जी इक्वेशन जो मेरी है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसके बेटा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/xy एंड 1/xy रेज टू पावर n। ये बेटा आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये अगर ये इक्वेशन है, दीज आर द टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अगर मेरी इक्वेशन ये है तो इसके ये वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है बेटा ये भी एग्जैक्ट नहीं है। और इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x² प्लस वाई स्क्र एंड 1/x² प्लस वाई स्क्र रेज टू पावर n, ठीक है। ये बेटा जी है इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट हमने मेथड करना है फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बेटा जी हम लोगों ने बाय गैस गैस ही बोल सकते हैं, बाय गैस या बाय बेटा जी हमने इक्वेशन को देखते हुए एक फैक्टर फाइंड करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो डिस्कस करना है मेथड कि हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, वो हमने करना है बाय यूजिंग द, यही हमने बेटा जी यूज करना है कि हम बाय बेटा जी हिट एंड ट्रायल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मैं न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर by by inspection, by inspection and solve y dx minus x dy plus 3x square y square e raised to power x cube dx इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा इसमें तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि बेटा उन्होंने पहले ही बोल दिया है हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। बाय विच मेथड, बाय द इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। बेटा जो इक्वेशन गिवन है ये देखो, अगर आप चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो, इसको कंपेयर कर लेना, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बेटा जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं होगी। वैसे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेटा जी उन्होंने न्यूमेरिकल में ही बोल दिया है हमें कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा देखो जो ये आपके टर्म सिंपल है, ये टर्म भी सिंपल है। द कॉम्प्लिकेटेड टर्म इज, बेटा मेरे पास जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो कौन सी है, 3x², ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर बेटा मैं, आप चेक करो, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूंगी, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, वो क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3x², ठीक है। डेरिवेटिव बेटा ये किसका, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का। दैट मीन्स बेटा यहाँ पे मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर है टर्म में वो कौन सा है, बोलो बेटा। शाबाश बेटा हरमान। यस मैम। हाँ बेटा वो कौन सा वेक्टर है जो एक्स्ट्रा है इस टर्म में, ठीक। वाई स्केयर। हाँ वाई स्केयर। वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि बेटा यहाँ पे आप देखो, हम क्या सुजेस्ट करते हैं कि हम बेटा जी, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो बेटा स्टैंडर्ड सी फॉर्म है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसका वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो बेटा इसमें इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कौन सी एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आ रही है, वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि बेटा इस इक्वेशन को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 1/y² के साथ। तो बेटा मैं क्या लेती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/y², ठीक है। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/y²। अब बेटा मैं सारी इक्वेशन को
1/y² के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, y dx माइनस x dy, क्योंकि 1/y² के साथ मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे बेटा जी 3x² y² वो कैंसिल हो जाएगा, e⁻x³ dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद आप लोग चेक कीजिए, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ e⁻x³। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो इस टर्म में ये किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनना है, डेरिवेटिव ऑफ x ओवर y, क्योंकि बेटा जब हम x ओवर y का डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर हो जाता है, y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव करेंगे dx माइनस x आ जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे dy, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब ये डेरिवेटिव ऑफ क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। पता है ना बेटा आपको, डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी कैन परफॉर्म टू रिमूव द डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो अब दोनों साइड बेटा हम क्या परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, x ओवर y प्लस e⁻x³ इज इक्वल्स टू c, विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये बेटा जी हमारा क्या है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये बेटा जी हमारा आ गया सोल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया था क्या, कि बेटा जी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड। आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने उसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा पहले तो मैंने देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए जिस टर्म में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, दैट इज माय लास्ट टर्म 3x² y² e⁻x³। तो बेटा इसमें हमें नहीं देखा कि इसको हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा था, 1/y²। ठीक है, और बेटा इस इक्वेशन का अगर आपने जो मैंने प्रीवियस लिखे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर उनको नोट किया होगा, तो बेटा इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/y²। ठीक है, तो बेटा 1/y² के साथ डेरिवेटिव कर दिया, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया x ओवर y का, दिस इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ x³। हाँ जी, चेक करो बेटा इसको। फिर हम नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन अगेन द इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट करिए न्यूमेरिकल नोट, चेक check that the given equation, check that the given equation 1 plus x square into dy plus 2xy dx equals to 0 is exact and obtain the general solution and obtain the general solution। ठीक है, पहले बेटा जी आप लोगों ने चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, इज दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। सो बेटा फॉर दिस पर्पस पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। सॉरी बेटा यहाँ पे चेंज करने हैं आप लोगों ने, यहाँ पे डी एक्स एंड हेयर इज डी वाई। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसको कंपेयर करूंगी विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ एम। बेटा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास,
1 plus x square, और बेटा द वैल्यू ऑफ n इज 2xy। अब बेटा अगर मैं फाइंड करती हूँ करली m ओवर करली y, करली m ओवर करली y का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो बेटा इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, वो कितना आ जाएगा, 0। करली n ओवर करली x, ठीक है, करली n ओवर करली x फाइंड करूंगी तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 2y, क्योंकि बेटा विद रिस्पेक्ट टू x करें, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, 1। तो बेटा माई करली m ओवर करली y इज नॉट इक्वल्स टू करली n बाई करली x। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ, दिस इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। ये जो बेटा जी हमारी इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा जी एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसका सोल्यूशन ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन ऑलवेज किसका फाइंड करते हैं, जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ, ठीक है, कैसे बेटा जी मैं इसको रीराइट करूंगी, इसको जस्ट वेट बेटा, इस न्यूमेरिकल में बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो हमने ये नहीं करना, ठीक है, वो बेटा कैंसिल कर देना, वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, ठीक है। इसमें बेटा जी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स गिवन है, सो बेटा सॉरी, हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। राइट डाउन, फाइंड, लिखिए बेटा जी नेक्स्ट, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, find the integrating factor of differential equation, find the integrating factor of the differential equation y minus 1 dx minus x dy is equal to 0, ठीक है बेटा। इसका हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। पहले बेटा हम इसको अगर कंपेयर भी करते हैं, ठीक है, वैसे तो पता ही है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ एम। बेटा मेरी m की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ n क्या है मेरी, माइनस x। तो बेटा मैं अगर करली m ओवर करली y फाइंड करूंगी तो वो कितना आ जाएगा, 1। करली n ओवर करली x फाइंड करूंगी वो कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो दैट मीन्स बेटा ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चेक करो बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं, y dx माइनस dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा y dx माइनस x dy माइनस dx इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस जो बोर्ड लिखा था उसमें इस इक्वेशन का आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था, ठीक है। उन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में से देखो बेटा कौन सा यहाँ पे फिट हो रहा है। देखो बेटा जी उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 1 ओवर वाई स्क्वायर भी हो सकता है, 1 ओवर एक्स वाई भी हो सकता है। बट बेटा यहाँ पे मैंने किस अकॉर्डिंग चूज करना है, क्योंकि बेटा जी ये जो मेरे पास टर्म है ये क्या है, सिंपल dx, बेटा ये किसके साथ ही इंटीग्रेट हो सकता है, अगर मेरे पास वेरिएबल क्या होगा, x, ठीक है। तो बेटा इस केस में मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ विद एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अब बेटा जी देखिए, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं फिर रीराइट कर रही हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूंगी, अगर नेगेटिव चलो कॉमन लेके दूसरी साइड भी शिफ्ट कर दिया है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा पहले मैंने यहाँ से नेगेटिव दोनों साइड से कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद इस साइड को इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब बेटा जी चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स यहाँ पे किसका डेरिवेटिव हुआ होगा कि डी वाई लिखा हमने वाई का, फिर माइनस वाई एज इट इज, बेटा जी यहाँ पे किसका डेरिवेटिव हुआ होगा, एक्स का, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा, डी एक्स। तो बेटा ये जो मेरी टर्म है ये किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रही है, दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ, किसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रही है, y ओवर x का, ठीक है। एंड बेटा जो इस साइड है मेरे पास, ये देखो dx है, dx का साथ में कौन सी टर्म है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा जी हम लोगों ने डेरिवेटिव अगर रिमूव करनी है तो मुझे क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ठीक है। जब बेटा मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगी तो यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, y ओवर x, बेटा यहाँ पे मैंने माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, बताइए कितनी होती है, या वन बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताओ बेटा, वन ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, बोलो बोलो शाबाश, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर, बेटा इसको शिफ्ट करोगे माइनस टू डी एक्स, तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन, तो क्या आएगी, एक्स रेज टू पावर माइनस वन ओवर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स। तो बेटा जी फिर हमारे जो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस सी। तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, y is equals to 1 plus cx, that is my जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा इस केस में भी हम लोगों ने देखो बेटा जी इक्वेशन गिवन थी, उसका क्या फाइंड करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो बेटा पहले देखिए हम लोगों ने इक्वेशन को चेक किया, वैसे तो पता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट वन, ठीक है। तो बेटा m लिखा, n लिखा, फिर करली m ओवर करली y फाइंड किया, करली n ओवर करली x, तो वहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया कि जो करली m ओवर करली y है दैट इज नॉट इक्वल्स टू करली n बाय करली x के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एग्जैक्ट नहीं थी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फिर बेटा इसको एग्जैक्ट करने के लिए मैंने इसको रीराइट किया, यहाँ से बेटा इतनी टर्म रीराइट करने से ही मुझे गेस मिल गया कि मैंने बेटा जी इसको स्टैंडर्ड जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर थे उसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वन बाय एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बेटा जी डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया और डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए क्या परफॉर्म की है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन। हाँ जी, एनी डाउट स्टूडेंट्स, शाबाश बोलो बोलो। स्टूडेंट्स हमारा हो गया रूल, ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड, तो बेटा हमने बाय हिट एंड ट्रायल या कोई ना कोई गेस करके हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा जी हमने डिस्कस करने हैं 5 रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रूल्स फॉर फाइंडिंग द, रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटा इसमें मेरे पास टोटल हैं 5 रूल्स, आज हम पहले फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, इफ जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। क्या है बेटा जी, होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन इन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बेटा जी इस केस में x एंड y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आएगा, वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो बेटा ये देखो एक
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कब बेटा जी फाइंड करना पड़ेगा, अगर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो बेटा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो बेटा उसके लिए फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया था इंस्पेक्शन मेथड। और बेटा इंस्पेक्शन मेथड के बाद जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, वो क्या हो बेटा जी, होमोजीनियस, होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। दैट मीन्स कि बेटा जो एक्स एंड वाई की जब मैं टोटल पावर्स काउंट करूंगी वो एम और एन में क्या हो, इक्वल, ठीक है। तो इस केस में बेटा जी आपने डायरेक्टली क्या लिख देना है कि आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/mx प्लस एन वाई। बेटा साथ में एक कंडीशन भी होगी हमारी कि जो मेरा एम एक्स प्लस एन वाई है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर ये टर्म जीरो होगी तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि बेटा आंसर हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो बेटा आप लोगों ने इस कंडीशन के साथ ये भी याद रखना है कि जो मेरा एम एक्स प्लस एन वाई है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल बेटा होमोजीनियस की मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, 3xy² माइनस वाई क्यूब डी एक्स, लेट अस सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है, माइनस 2x² माइनस एक्स वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा चेक करो यहाँ पे, ये जो है दिस इज माई एम, तो एम में बेटा यहाँ पे टोटल पावर 2+1, एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर 2, 2+1 3, यहाँ पे पावर कितनी है 3, 2+1 इज 3, यहाँ पे भी 3। तो बेटा दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अगर बेटा ये होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है, 1/mx प्लस एन वाई। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।